गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 3 जुलाई 2020। आज देखते हैं आज का करंट अफेयर। इस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने। तो ये देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद। ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे संजीव सिंह। यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन कौन थे? संजीव सिंह। अब चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव वैद। ठीक है। विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की। यानी कि गंगा का रिजुविनेशन हो रहा है, यानी कि गंगा का सफाई हो रहा है। तो गंगा का सफाई अभियान के लिए विश्व बैंक ने भारत को 40 करोड़ डॉलर का पैसा दिया है। ये लगभग होता है 3000 करोड़ के बराबर। ये भारतीय रुपये में 3000 करोड़ के बराबर होता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का नियुक्त किसी किया गया है? तो है इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है, कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि कर्नाटक सरकार ने एक नया फोरम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ये कौशल कनेक्ट फोरम। अब इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है वैसे लोगों के लिए जो लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं। ये पोर्टल उन लोगों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी देगा, इसीलिए इस फोरम का लॉन्च किया गया है। यानी कि नया पोर्टल है, कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है कौशल कनेक्ट फोरम। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। यानी कि पहले आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की जो दवा बनी थी, ये कोरोनिल दवा, इसके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। और अब इस दवा को किस रूप में बेचने के लिए बोला गया है कि ये दवा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, इसीलिए इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी गई है। और ये पतंजलि जो है वो बाबा रामदेव की कंपनी है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी 2020 ग्रेट एमिग्रेटर्स से सम्मानित। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2020 ग्रेट एमिग्रेट से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। अब ये 2020 ग्रेट एमिग्रेट्स ऑनरीज जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए। नई दिल्ली में 10 जुलाई से शुरू होगा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। यानी कि दिल्ली सरकार ने ऐसा एक बहुत बड़ा मेगा वृक्षारोपण अभियान चलाने वाले हैं। इसमें ये जो अभियान है, ये अभियान शुरू होगा 10 जुलाई से और चलेगा कब तक? 26 जुलाई 2020 तक। रक्षा मंत्रालय ने 33 नए फाइटर जेट्स खरीदने और मौजूदा 59 मिक्स 29 एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेशन को मंजूरी दी। अब है ड्रग्स डिस्कवरी हैकथन 2020 लॉन्च की गई। तो अभी ड्रग्स डिस्कवरी हैकथन 2020 लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली कोविड-19 की दवा के लिए इस हैकाथन को लॉन्च किया गया है। इसमें वैसे जानकार आदमी जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं और मेडिसिन के जानकार हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी अपनी दवा बना करके इस बीमारी को, कोविड-19 के वायरस को मारने के लिए अपनी अपनी दवा बना सकते हैं, और जिसका द्वारा कारगर पाया जाएगा उसको सरकार के द्वारा रखा जाएगा। नई दिल्ली में केक के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि केक के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रकाश
जावड़ेकर के द्वारा। अब ये प्रकाश जावड़ेकर कौन है? हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री। लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख घरों में पेयजल नल कनेक्शन प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों में पेयजल नल कनेक्शन दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 19 लाख। ठीक है। अब ये जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है और ये ऐसा एम रखा गया है कि 2024 तक सारे ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के 21 डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। तो ये है माई गवर्नमेंट। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? तो ये देश है भारत। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित सहकारी विकास मंच का नेतृत्व किया जाएगा? तो ये नेतृत्व किया जाएगा सुरेश प्रभु के द्वारा। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की? तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, तो ये जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की गई है? तो ये मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो आज के लिए बस इतना ही।